मेरी स्थिति अगर वो सामने आ जाए तो मैं उनको चांटा भी मार सकती हूँ। उनकी जगह तो रोटी पोटी जेल में ही है सब। जो ठेके खोले थे उसमें सुनीता जी को बैठा लें, अपनी बीवी को पहले। पूरे देश में लहर है कांग्रेस की, बहुत तगड़ी लहर है, यूपी से लेकर पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, सब जगह घोटाले हो रहे हैं। दवा में घोटाला, शराब घोटाला। सब मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सोते हैं, वहाँ कहाँ कुछ है। और अभी भी जेल में से होने का अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। जेल में होने के बाद में जेल से अंतरिम बेल पे बाहर आए हैं और लोगों को खुद पे एलिगेशंस हैं और दूसरों को बोलते हैं तू भ्रष्ट है, तू भ्रष्ट है, तू भ्रष्ट है। किस उससे बोल देते हैं, किस वो उससे बोल सकते हैं ये बात। नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा में आज हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने खास करके आए हुए हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार उम्मीदवार हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे देखी और पहचानी जाती हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोदी का है तो दूसरी तरफ विपक्ष के तरफ से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी हैं। किसको लोग पसंद करते हैं, कौन उम्मीदवार आगे बढ़ सकता है, इन सब बातों का पता लगाने के लिए आज हम यहाँ लक्ष्मी नगर मेन बाज़ार में आए हुए हैं और हम लोगों से इस मामले में बातचीत करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे लोगों से राय लेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्वी दिल्ली के इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में क्या स्थिति रहने वाली है। नाम बताइए सर। सुभाष चंद्र। सुभाष जी, पूर्वी दिल्ली में किसका जोर चल रहा है इस समय? मोदी, हर्ष मल्होत्रा जी। हर्ष मल्होत्रा जी तो नए हैं इस क्षेत्र के लिए, तो भी हम तो मोदी के नाम पे कर रहे हैं जी काम। क्यों, क्या कारण है मोदी के नाम? मोदी देश का बहुत बड़ा लीडर है बस। और जो गारंटी देगा वो पूरी करेगा। अच्छा, ये एक बात पूछिए, बताइए, लगातार विपक्ष कह रहा है कि मोदी चुनाव हार रहे हैं। विपक्ष तो बदलता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं लुढ़क जाता है। उसका कोई वो नहीं है, मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही है मोदी। चलो, मोदी फैक्टर तो काम कर रहा है, लेकिन लोकल जो है समस्याएं हैं, लोकल कुछ मुद्दे तो होंगे। सब सुधार देगा वो, सबको सुधार देगा, हो जाएंगे सब बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव। केशव जी, आप बताइए यहाँ पूर्वी दिल्ली में क्या होने वाला है? नहीं भी हमारे मतलब भारत की जनता 90% गाँव में निवास करती है। कभी गांव का मतलब सर्वे करके देखो तब पता लगती है कि मतलब क्या है गांव के लोगों का स्थिति क्या है। शहर में सारे बिजनेसमैन लोग हैं, तो सारे सपोर्ट उसको ही करते हैं, क्योंकि जो पार्टी बिजनेसमैन को फ़ायदा कराती है उसी को सपोर्ट करते हैं सब लोग। आपको क्या लगता है गाँव का विकास 10 साल में नहीं हुआ? गांव का विकास अगर चलो ठीक है, मैंने मान लिया गांव का विकास हुआ है, वहाँ रोज़गार कितने % है? वहाँ से इतनी दूर से लोग शहर के अंदर आते हैं कमाने के लिए। वहाँ कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जाके देखो, जितने भी लोग हैं वहाँ ठेकेदारी हो गई है। उन लोगों की क्या स्थिति है? मज़दूर लोगों की 10,200 स्केल है नोएडा के अंदर, दिल्ली का स्केल है मतलब 18,000, तो यहाँ का 600 रुपये का मज़दूर है, वहाँ 350 रुपये का मज़दूर है। इतनी महंगाई में जाने के बाद अगर आज की डेट में कोई अगर अपने बच्चे को, 2 भी बच्चे हैं उनको पाल रहा है, स्कूल की पढ़ाई का और क्या बोलते हैं वो फैक्ट देखो तब पता लगता है। मेरा कुसुम द्विवेदी नाम है। कुसुम जी, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन नौजवानों में बड़ी निराशा है मैम, क्या कारण है? क्यों निराशा है? इतना लगता अच्छा है काम कर रहे हैं योगी, लेकिन सबकी देखो पसंद का घर घर जा करके तो नहीं कर सकते। युवाओं के लिए भी कर रहे हैं, कॉलेज है खूब बच्चे पढ़ने के लिए, जिनको नहीं पढ़ना, दिवाले कूदनी है, वो तो ब्लेम लगाना है। राम जी को नहीं छोड़ा पब्लिक ने, चांद सूरज को नहीं छोड़ा, तो मोदी जी है, उनके लिए तो चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन जो उनने किया है वो किसी ने आज तक नहीं किया। अच्छा, पूर्वी दिल्ली की अपनी समस्याएं हैं, चुनाव में स्थानीय मुद्दे के हावी होंगे क्या? कोई मुद्दा नहीं रहेगा यहाँ, कोई मुद्दा नहीं। हम सब लोग खुश हैं और हमारे हर्ष मल्होत्रा जी बहुत अच्छे प्रभारी हैं, वो सब अच्छा काम करेंगे, हम सबको लेके चलेंगे, उनका हमारा सबका ये विश्वास है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति रहेगी आपके अनुसार? मेरी स्थिति अगर वो सामने आ जाए तो मैं उनको चांटा भी मार सकती हूँ। उनकी जगह तो रोटी पोटी जेल में ही है सब। जो ठेके खोले थे उसमें सुनीता जी को बैठा लें, अपनी बीवी को पहले, अपनी माँ बहनों को, अपने रिश्तेदारों को। हमारे घर बर्बाद करने के लिए पिंक ठेके खोले उन्होंने और बोतलें दी, पौआ पे पौआ फ्री, अद्दे पे अद्दा फ्री, बोतल पे बोतल फ्री।
ऐसे केजरीवाल को तो जेल में ही रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? चाहते हैं साजिद नाम है सर, साजिद पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हो? बुलंदशहर के। यहाँ वोट नहीं है आपका? वोट तो यूपी में ही है। चलो, आप यहाँ काम काज कितने दिन से कर रहे हो? हो गए 10-12 साल। तो 10 साल मोदी की सरकार रही, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत बुरा हाल है सर गरीब आदमी का। इस गरीब आदमी का तो बिल्कुल पिटा पड़ा है और इतना बुरा हाल हो चुका है देश में। बिल्कुल मीडियम तबका और गरीब तबका सब बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं देश में। अब सब पूरे देश में लहर है कांग्रेस की, बहुत तगड़ी लहर है। यूपी से लेकर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की इतनी तगड़ी लहर है। अखिलेश भैया और राहुल भैया बिल्कुल साथ में दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे गठबंधन। अच्छा, राहुल ने ऐसा क्या कहा है अपने घोषणा पत्र में या अपने भाषण में? उन्होंने ऐसी राहत दी है, जो कहते हैं वो करते हैं राहुल भैया। वो नहीं है जुमलेबाजी सरकार, वो जुमले नहीं सुनाते, वो लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। एक एक बात सच बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है जुमलेबाजी से सरकार चलाते हैं, वो सच बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सबको लाख रुपया देंगे सारे नियोजकों को। वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। राहुल जी से बढ़िया सरकार कोई चलाएगा नहीं और वो प्रधानमंत्री हम तो उन्हें नहीं देखना चाह रहे हैं, राहुल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका सक्सेना। यहाँ आप मोदी के समर्थन में आई हैं? हाँ जी। अच्छा, आप दो कारण बताइए, मोदी का समर्थन क्यों कर रही हैं? मोदी का समर्थन क्यों ना करें? आप ये कारण बता दीजिए कि हम मोदी का समर्थन क्यों ना करें। मोदी जी ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने धारा 370 ख़त्म करी, 33A ख़त्म करा, और मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, और मोदी जी ने सारी महिलाओं के लिए इतना काम किया हैगा। वो किसी लेडीज़ के लिए किसी ने नहीं सोचा कि शौचालय बनने चाहिए, पर मोदी जी ने सोचा कि लेडीज़ के लिए शौचालय बनने चाहिए। हर चीज़ मोदी जी ही सोच रहे हैं। आयुष्मान योजना लेके आए हैं मोदी जी, और भी बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, ये पूर्वी दिल्ली का चुनाव है, यहाँ पे लोकसभा जो उम्मीदवार चुना जाएगा वो पूर्वी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या लोकल मुद्दे कोई ही नहीं है केवल मोदी के अलावा? नहीं, लोकल तो यहाँ पर सब कुछ सही हैगा, यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं हैगा। आपका नाम क्या है सर? अमित कुमार। अमित जी, 10 साल मोदी की सरकार रही है, क्या लोग संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या दोबारा मोदी जी को चुनने के लिए लोग पहले की तरह जो है वो उत्साही हैं? बिल्कुल पहले से और ज़्यादा उत्साहित हैं। मोदी, हम लोग तो ये चाह रहे हैं जब तक मोदी की सांस चले तब तक मोदी पीएम बने। क्या देखते हैं, क्या रीजन देखते हैं? आज हमें जो सम्मान, सम्मान मिलता है, विदेश में जाएं कहीं भी जाएं, एक सीना चौड़ा करके हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। जो सम्मान हमें मिला है वो कभी नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, केजरीवाल जो है लगातार दावा कर रहे हैं हमने दवा मुफ्त दी, हमने बिजली मुफ्त दी, शिक्षा मुफ्त दी, चुनेगी जनता हमको, क्या कहेंगे आप? नहीं, सब जगह घोटाले हो रहे हैं। दवा में घोटाला, शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, सब मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सोरते हैं, वहाँ कहाँ कुछ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। संजय जी, केजरीवाल के बारे में आप बहुत जानते हैं, लेकिन केजरीवाल की लोकप्रियता तो है, आप मानेंगे नहीं मानेंगे? देखिए, कहने का मतलब ये है, जिन लोगों को यहाँ दिल्ली में आने के बाद में सपोज़ कीजिए किसी को फ्री का कुछ मिलने लगे और जिनके पास ज़मीन ना हो और उनको फ्री का कुछ खाने को पेट भर के मिलने लगे और फ्री में रहने के लिए सब कुछ मिलने लगे, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, पेंशन भी मिलने लगे, फिर पैसे भी आ रहे हैं खर्चे के, और इस तरीके की वोट बैंक को अगर तैयार किया जाए तो नेचुरली बात है वो उसकी पब्लिसिटी और ये सब चीज़ें तो होती हैं। पर ज़मीनी जो हकीकत है वो यही है, ना तो एक अच्छा स्कूल खुला है, ना शिक्षा का स्तर सुधरा है, मोहल्ला क्लिनिक बेकार हैं बिल्कुल। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही चीज़ों में हस्तक्षेप भी है और एलजी का भी बहुत चीज़ों में हस्तक्षेप है। इस वजह से वो सुधार थोड़ा बहुत दिल्ली में रफ्तार थोड़ी सी नज़र आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। केजरीवाल जी बिल्कुल इसके पीछे नहीं है। केजरीवाल जी शराब के घोटालों में, कोरोना में जब लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत थी तो वो शराब नीति बना रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए। और अभी भी जेल में से होने का, अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, जेल में होने के बाद में जेल से अंतरिम बेल पे बाहर आए हैं और लोगों को खुद पे एलिगेशंस हैं और दूसरों को बोलते हैं तू भ्रष्ट है, तू भ्रष्ट है, तू भ्रष्ट है। किस उससे बोल देते हैं, किस उससे बोल सकते हैं ये बात? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोदी के राज में रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ या बेरोजगारी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या है, रोजगार कम है या पैसे कम है?
रोज़गार भी कम है, पैसे भी कम है। जितना भी उसमें फ़ायदा हो रहा है वो सब उसमें मतलब प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी पहुंच गई है। अब ठेकेदारी उसमें जो बीच में जो पार्टी है ना, थर्ड पार्टी, जो पूरा स्केल कंपनी दे रही है, बीच में थर्ड पार्टी उसको खा रही है। और जो मतलब मज़दूरों का जो शोषण है, मज़दूरों का शोषण हो रहा है। इस क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली में वोट आपको लगता है रोजगार के नाम पे पड़ेगा या मोदी के नाम पे पड़ेगा? ऐसा है कि मतलब हमारे देश के अंदर क्या है, जितनी भी मीडिया है, मीडिया चैनल सब मतलब सरकार की है। तो उस पर मतलब जो दिखाया जाता है, ऐड दिखाया जाता है, हमारे यहाँ की जनता उसको सच मान लेती है। अगर मतलब रियलिटी देखा जाए, अगर रियलिटी मतलब सही तरीके से देखा जाए तो जनता की शायद आँख खुलेंगी। अभी जनता की आँख नहीं खुली क्योंकि 70% लोग, कम से कम 90% लोग की, अगर उत्तर प्रदेश की हमारी साक्षरता देखी जाए, उत्तर प्रदेश की या और स्टेट की साक्षरता देखी जाए तो कम से कम 65% के करीब साक्षरता है। आधे कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो 12th करके रुक जाते हैं, 12th करके या मतलब BA करके रुक जाते हैं। उन 12th वालों को क्या पता कि मतलब एजुकेशन क्या है, हमारा देश की GDP क्या है वगैरह है। अगर मान लो कोई आदमी इकोनॉमिक्स कर रहा है, इकोनॉमिक्स से MA करिए या PhD करिए तो वो बताएगा ना जिस देश आप सलाह दे रहे हैं या ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो स्थिति सुधर जाएगी? सरकार बदलेगी तो स्थिति जरूर सुधरेगी। मैं नहीं चाहता कि मोदी जी दोबारा आएँ। अब 10 साल शासन कर लिया, अब दोबारा किसी और को मौका दिया जाए। घूम घूम के बोल रहे हैं कि 1 तारीख तक अगर मैं जेल से बाहर हूँ। नहीं, बाहर आने के बाद ये तय कर लिया उन्होंने कि 2 जून को मुझे वापस जाना है। पहले ही कसम खा के आए उसमें से। अब यहाँ पब्लिक में दाल गलने वाली नहीं है उनकी। वो झाड़ू लेके चले थे ना, झाड़ू बखेर दी, एक तिल्ली रोड पे हो गई है। बच्चा हर इंसान जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले को, चोर को हम बिल्कुल आने नहीं देंगे। हम अब की बात 400 पार ले जाएंगे। 400 पार से मोदी की जीत होगी, हमारे हरीश मल्होत्रा जी की जीत होगी। और फिर आना, फिर अब आप हमसे फिर से बात करें। एक आखिरी सवाल, मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत किया, तो महिलाओं के अंदर जो है मोदी जी को लेकर क्या स्थिति है? बहुत जोश है, बहुत जोश है। रोड पे उतर के आ गए। अभी आपने महिलाएं देखी होंगी, कितनी थी महिलाएं। वो भी शाम का टाइम था, तब खाने का समय है, औरतें घर में बैठी हैं, लेकिन आके चली गई हैं। हर औरत के जुबान पे मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये था लक्ष्मी नगर का इलाका जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ बहुत बड़ी एक मंडी है, बाजार है, लोग यहाँ आते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं और सबकी राय अपना अलग महत्व रखता है। हम इलेक्शन मंत्रा में ऐसे कई लोकसभा क्षेत्रों से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, जनता की राय से आपको अवगत कराते रहेंगे। मैं अपने मित्र कैमरामैन सरजीत सिंह के साथ यहीं विदा लेता हूं और आगे फिर कहीं किसी और लोकसभा क्षेत्र में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।